नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोपॉमिस्ट्री बाय आयुष में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है कि हम अपना पाम खुद से कैसे एनालाइज करें। हाउ टू रीड योर ओन पाम एंड एनालाइज योर ओन पाम। ठीक है, तो वीडियो में हम सबसे पहले ही बात करेंगे कि आपके पर्वतों के बारे में, हाथ में बनने वाले पर्वतों के बारे में। सर्वप्रथम मैं आपको जानकारी दूंगा कि कौन से पर्वत का हाथ में क्या महत्व है, वह आपको क्या ऊंचाइयां देता है, क्या उसके योग रहते हैं हाथ में। दूसरी चीज़ रहेगी कि आपके हाथ में व्यापार के क्या विशेष सूचक हैं, क्या विशेष चिन्ह हैं जो मैं आपको बताते हैं कि आप एक सफल व्यापारी रहेंगे, जीवन में बहुत पैसा अर्जित करेंगे और अपने व्यापार को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले एक आपको विशेष जानकारी दे दूं कि यदि आपको अपने पाम का एनालाइजेशन करवाना है मेरे से, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स दी हैं, उस पर जाकर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और मात्र 351 रुपये, मतलब 351 रुपीज़ में आप अपने पाम का एनालिसिस करवा सकते हैं मुझसे। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, क्योंकि अभी सारी बुकिंग फुल चल रही हैं। आप जाइए, मेरे से कांटेक्ट कीजिए और अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लीजिए। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं आपके बुध के पर्वत के बारे में। सबसे छोटी उंगली के नीचे वाला क्षेत्र होता है मरकरी माउंट। ये माउंट क्या बताता है? ये माउंट आपके बारे में बताता है कि आपका बौद्धिक क्षमताएं आपकी कैसी हैं, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। ठीक है, आप जीवन में किस मुकाम तक पहुंचेंगे और आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि यही पर्वत आपके बारे में बताता है कि आपकी मानसिक स्थितियां कैसी रहेंगी और आपकी बात करने की आप में क्षमताएं कैसी रहेंगी, कम्युनिकेशन आपका कैसा रहेगा। यदि कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो देखा जाता है मनुष्य को मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ों में वर्क करना चाहिए। दूसरा है आपका सूर्य का पर्वत। सूर्य का पर्वत आपके जीवन में आपका सामाजिक दृष्टिकोण को बताता है, मान सम्मान इज्जत को बताता है। नेम फेम पॉपुलैरिटी दिलवाने वाला जो आपका पर्वत होता है वो भी यही होता है। यही ग्रह आपको मान सम्मान इज्जत दिलवाता है, शोहरत दिलवाता है। तो यदि यह उभरा हुआ है और इसमें गद्दी का महसूस हो रहा है, तो देखा जाता है ये कि मनुष्य जीवन में बहुत अच्छा सम्मान अर्जित करता है और बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचा है। सरकार के द्वारा लाभ प्राप्त होता है यदि इस पर सीधी रेखा भी अगर देखी जाती है तो। साथ ही अगर देखा जाए शनि पर्वत की हम बात करें, तो शनि पर्वत हमें क्या बताता है? शनि पर्वत हमारे जीवन में होने वाले संघर्षों और हमारी मानसिक स्थिति को बताता है। यदि शनि पर्वत दबा हुआ होता है और उस पर विशेष प्रकार की रेखाएं होती हैं, तो यह बताता है कि मनुष्य जीवन में थोड़ा आलस्य से परिपूर्ण रहेगा। साथ ही इसमें प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट होगी। प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट मतलब होता है काम को टालने की आदत। ठीक है, यदि यही उभरा हुआ होता है तो मनुष्य के जीवन में किसी भी काम में रुकावट नहीं आती। वह जिस काम में हाथ डालता है, जिस धंधे में हाथ डालता है, उस धंधे में उसे बरकत मिलती है। तो शनि पर्वत क्या दिखाता है? हमारे जीवन की बरकत को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है और हमारे जीवन में कितने संघर्ष आने हैं उनको बताता है। अब यदि हम बात करते हैं गुरु पर्वत की, तो गुरु पर्वत हमारा क्या बताता है? अब यदि हम हाथ में देखें, यदि गुरु पर्वत आपका अच्छा उभरा हुआ है, गद्दी बना रहा है, तो यह बताता है कि आपकी आध्यात्मिक जो आपकी नॉलेज रहेगी वो कैसी रहेगी। गुरु पर्वत का उभरा हुआ होना और गद्दी बनना उस पर आपकी आध्यात्मिक नॉलेज को डेवलप करता है। आप सामाजिक दृष्टिकोण से आप अच्छे अध्यात्म से जुड़ाव रखेंगे। आपको स्पिरिचुअलिटी, अपने धर्म, इन सब की बातों में बड़ी ही रुचि रहेगी। ऑकल्ट साइंस की विद्याओं को जानने की में रुचि रहेगी और ईश्वर से आपका जुड़ाव के बारे में आपको पता चलता है। साथ ही यदि देखें हम, ये होता है निम्न मंगल क्षेत्र, ये होता है उच्च मंगल क्षेत्र। ये आपके अंदर आक्रोश को बताता है। आगे बात करते हैं आपके शुक्र पर्वत की। ये जो क्षेत्र होता है, जो बड़ी सी गद्दी होती है, वो आपके शुक्र पर्वत होता है। शुक्र पर्वत का अच्छा होना ही आपके हाथ में लग्जरी को बताता है, वैवाहिक जीवन में सुख को बताता है और हाथ में मिलने वाली और जीवन में मिलने वाली लग्जरी को यही शुक्र पर्वत डिनोट करता है। अब बात करते हैं हमारे चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत बहुत ही विशेष महत्व रखता है हाथ में। यदि किसी व्यक्ति का चंद्र पर्वत अच्छा उभार लिया होता है और वो मतलब कहते हैं कि उस पर कोई भी चिन्ह नहीं होता, तो बड़ी शुद्ध चंद्र पर्वत माना जाता है। ऐसे चंद्र पर्वत वाले जातक विदेश यात्रा के योग करते हैं। ठीक है, उन्हें विदेश यात्राएं करने को मिलती हैं, विदेश में सेटलमेंट को मिलता है, साथ ही मानसिक स्थिति में स्टेबिलिटी लाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाथ में ऐसे कौन से विशेष चिन्ह होते हैं, विशेष योग होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आप एक सफल व्यापारी बनेंगे। आपको जीवन में और कामों से अच्छा आपको व्यापार में सबसे ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो आप ये चिन्हों को अपने हाथों में मिलान कीजिए और यदि हैं तो आप भी समझ जाइए कि आप एक सफल व्यापारी के एक नेतृत्व करेंगे, एक सफल व्यापारी बनेंगे जीवन में। पहली रेखा होती है सबसे ज़रूरी रेखा है कि अगर ये नहीं है तो आप आगे चिन्ह ही नहीं मिलाइए,
कि वह रेखा होती है, यदि आपकी फेट लाइन से कोई रेखा निकलकर यदि आपके बुद्ध पर्वत तक निष्पक्ष जा रही है बिना कटी पिटी, तो यह चीज़ डिनोट करती है कि मनुष्य को व्यापार में आगे बढ़ना चाहिए। वो जीवन में यदि नौकरी में भी है तो वो ज़रूर साइड बाय साइड अपना व्यापार करेगा, और यदि नौकरी में नहीं है तो वो एक सफल व्यापारी बनेगा। दूसरा चिन्ह कि आपकी इस रेखा के साथ साथ यदि गुरु के पर्वत पर आपको क्रॉस का साइन देखने को मिलता है या फिर स्क्वायर्स के फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, तो यह भी चिन्ह डिनोट करता है कि एक अच्छे लेवल पर आप अपने व्यापार को ले जाएंगे, साथ ही पूंजी को भी इकट्ठा करेंगे। साथ ही अगर यह ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसे कहते हैं मनी का ट्रायंगल। यदि यह रेखा के साथ यह चिन्ह के साथ यदि ट्रायंगल भी अच्छे से बन रहा है, इधर से कटा पिटा नहीं है, तो यह बताता है कि मनुष्य व्यापार में सफलता पाएगा और साथ ही उसे जो कहते हैं धन को भी अच्छा संचित करेगा, अच्छे धन को इकट्ठा करेगा। अगर आगे हम बात करते हैं कि और कौन से योग होते हैं, यदि आपकी बुद्ध के पर्वत पर बुद्ध का पर्वत उभरा है और उस पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं और साथ ही आपकी उंगलियों पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, तो उंगलियों पर सीधी खड़ी रेखाएं तो आपके फ्रेंडली नेचर के बारे में बताती है कि आप जीवन में एक फ्रेंडली नेचर रखेंगे, लोगों से कैसे डील करना है, कैसे उन्हें अपनी बातों में लेना है, ये सारी क्वालिटी डेवलप करेगा, जो कि एक व्यापार में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और बुद्ध पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाएं आपकी ये बताती हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे रहेंगे आपके अंदर, आप लोगों से बातचीत कैसे करेंगे, आप अपनी बातों से लोगों को कैसे अट्रैक्ट करके अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उन्हें जो कहते हैं इंसिस्ट करेंगे, है ना। तो ये सारी क्वालिटीज़ क्या करती हैं, एक व्यापारी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, क्योंकि यदि मनुष्य को कम्युनिकेट करना नहीं आता, अपने माल को सेल करना नहीं आता, अपने प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसकी सेल बढ़ानी है, अगर यही नहीं आता तो क्या ही वो व्यापार करेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो आपकी सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं आपकी उंगलियों पर, आपके बुद्ध के पर्वत पर। साथ ही अगर चंद्र पर्वत पर ऊपर की ओर जाने वाली अगर रेखाएं हैं तो यह डेवलप करता है कि आपकी सोच, आपकी जो मानसिकता है वो बड़ी ही अच्छी रहेगी व्यापार को लेकर, आप में छल कपट नहीं देखा जाएगा। साथ ही ये लाइन्स जितने ऊपर तक जितनी ज़्यादा रहेंगी उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाएंगी, विदेश तक आपके व्यापार को पहुंचने के साइंस दिलवाएंगी। और आखिरी साइन ये है कि आपका जब केतु का ये साइन बनेगा आपकी भाग्य रेखा और जीवन रेखा के बीच में, तो यह आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा, जो कि व्यापार के पर्सपेक्टिव बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। यह आपके घाटों को होने से बचाता है, ठीक है। और जब शुक्र के पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाएं देखी जाती हैं तो ये व्यापार में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता है। यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखनी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे और नई आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और एक और चीज़, यदि आपको भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स दी हैं। और पहले आके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, क्योंकि अपॉइंटमेंट सारी बुक चल रही हैं ऑलरेडी, तो जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी की आपको डेट मिलेगी। धन्यवाद।